Good morning students, welcome back. So in last class we have learnt about the germination कि कैसे कोई बीज में से पौधा बाहर निकलता है, ठीक है, उसके बारे में हमने सीखा. एंड लास्ट आई हैव रिमेम्बर्ड कि वी हैव टू ग्रो अवर पम्पकिन फॉर हेलोवीन. जैसे कि मैंने बताया था, हेलोवीन इंडिया का त्यौहार नहीं है, हेलोवीन फॉरेन का त्यौहार है, दूसरे देश का त्यौहार है, जिसमें लोग भूत प्रेत आत्मा बन के एक दूसरे के घर जाते हैं, ड्रेस करते हैं, ठीक है. बहुत ही मज़ेदार फेस्टिवल है, मज़ा आता है वैसे करने को. तो वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि हम अपना हेलोवीन का पम्पकिन जो है उसको हम क्रिएट करें. उसके लिए हमें चाहिए होगा पहले तो पम्पकिन. अभी पम्पकिन आपको ना मिले तो आप तरबूज में से भी इसको बना सकते हो, ठीक है. बट जो पम्पकिन होता है उसका जो बाहरी लेयर है ना, वो थोड़ा मजबूत रहता है, वो बैठने में टाइम लगता है. वैसे ही तरबूज का भी होता है, तरबूज का भी जो बाहरी खोल होता है उसको भी बैठने में टाइम लगता है. बट क्योंकि वो डार्क कलर का होता है तरबूज, और पम्पकिन जो है वो लाइट कलर का होता है, तो वो दूर से दिख जाता है, इसीलिए पम्पकिन का इस्तेमाल किया जाता है. तो पम्पकिन हमें पहले तो चाहिए होगा, तो पम्पकिन को हम खरीदेंगे नहीं, हम उसको उगाएंगे. कैसे उगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं. पहले तो आप बाजार से कोई भी पम्पकिन लेके आ जाओ, या फिर अगर आपको पम्पकिन नहीं लेना है तो उसके सीड्स, उसके बीज भी बाजार में मिल जाते हैं. तो आप क्या करो, उसके सीड ले लो. उसको सीड लेने के बाद एक मिट्टी में उस सीड को बो दो. इस तरीके से बो दो कि उसके अंदर हवा जा पाए. मिट्टी को पूरा दबाना नहीं है, समझ में आया. उसको पूरा दबाओ मत, उसको थोड़ा खुला रहने दो, सॉफ्ट मिट्टी रहने दो. ऐसा करने के बाद आपको थोड़ा ही पानी डालना है, मॉइस्चर ही करना है. कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, पानी का पूरा टम्बलर डाल देते हैं. दैट इज रॉन्ग. बीज को उतना पानी नहीं चाहिए होता है, उसको बस स्प्रे करो 2-3 बार, दैट्स इट. उससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए. उसके बाद उसको थोड़ी सी हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, तो उसको धूप में रख दो. ऐसे धूप में रखो कि सूरज की सीधी रोशनी ना आए. समझ में आया. वो आप अपनी बालकनी में भी रख सकते हो, ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे बस उजाला हो, सूरज की सीधी रोशनी ना आ रही हो. तो जब आप ऐसी सिचुएशन में गमले के अंदर पम्पकिन के बीज को डालेंगे, तो विथ इन अ वीक, एक हफ्ते के बाद वो पम्पकिन के बीज में से इस तरीके का पौधा बाहर आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके का जर्मिनेशन क्या है, वो पूरी चीज हमने देखी थी, है कि नहीं. जैसे ही थोड़ा वक्त होगा वो फैलने लगेगा. अभी देखो, पम्पकिन पेड़ नहीं है, पम्पकिन एक वहल है, वेल जिसको बोलते हैं ना, जो जमीन पे ही फैलती है, वो होता है. तो जैसे ही आप उसको पूरा न्यूट्रिशंस दोगे, खाद दोगे, रेगुलर पानी डालोगे, तो वो जो वेल है वो फैलने लगेगी. जैसे तरबूज की वेल होती है, वैसे ही बड़े बड़े जो फल होते हैं उसकी वेल ही होती है. तो जैसे जैसे आप उसको ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे, आप चाहो तो पम्पकिन को अपनी बालकनी में ही उगा सकते हो, ठीक है. तो जैसे जैसे आप उसको रेगुलरली सारी चीज़ें दोगे, तो वो ऐसे फैलने लगेगा. और जो आपको ये स्ट्रिंग दिख रही है ना, वो स्ट्रिंग ना चीज़ों को पकड़ लेती है. जैसे बालकनी की जो बारकेड होता है कि कोई गिर ना जाए, उसको पकड़ लेगी. या फिर आपने रस्सी लगाई होगी तो रस्सी को पकड़ लेगा. कोई भी चीज़ दीवारों को पकड़ लेता है, तो ये जो स्ट्रिंग है वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है. जैसे जैसे आप उसको न्यूट्रिशन देना चालू करोगे, उसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे. तो आपको इसी तरीके के फूल दिखाई देंगे. बाद में ये जब फूल खिल जाएंगे, कुछ वक्त के बाद उसकी पत्तियां बिखर जाएंगी, ठीक है. पत्तियों के बिखरने के बाद वो ही फूल धीरे धीरे फल में कन्वर्ट होना, फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. पहले छोटा पम्पकिन होगा, बाद में धीरे धीरे न्यूट्रिशंस, पानी, सूरज, रोशनी, ये सारी मिलने के बाद वो एक बड़े पम्पकिन में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी जब ये बड़े पम्पकिन में कन्वर्ट हो जाता है, आपको क्या करना है, उसका जो ऊपर का जो ये है उसको काट लो, और उसके अंदर जो भी चीज़ है उसको बाहर निकाल लो.
तो वो खरबूजा पंपकिन अंदर से खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद आप उसकी जो लेयर है, उसका जो बाहरी हिस्सा है, उसकी जो खोल है, उसके अंदर आप इस तरीके से अलग अलग डिजाइन बना सकते हो, डरावने वाले, ठीक है, जो हैलोवीन के वक्त इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप अगर फौरन के वो नहीं करना चाहते तो काली चौदस के दिन इसको अंदर लाइट लगा के इसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बाहर ये है, हमारे यहाँ काली चौदस के वक्त ये सब चीज़ें आप कर सकते हो और दिखने में मज़ेदार भी होगा। इसके अंदर एक बल्ब लगा दो तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा, ठीक है। और ये शायद 10-12 दिन तक सस्टेन करता है, उसके बाद वो सड़ने लगेगा, ठीक है, उसके बाद आपको वो फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था कुछ पंपकिन से मज़ेदार करने का आइडिया। तो आप भी कोशिश करो, पंपकिन को उगाओ या फिर तरबूज को उगाओ, जिसको भी उगाना चाहो उगाओ, और ऐसी कारीगरी आप उसके खोल के ऊपर करो, ठीक है। सो इट विल बी एक्टिविटी फॉर यू, एक्टिविटी ऑफ अ जुलाई मंथ। जुलाई मंथ के एंड तक आप में से कोई भी ये खरबूजे में ऐसी कारीगरी करके देगा तो मैं उसको एक्स्ट्रा ग्रेड्स जरूर से दूंगा, ठीक है। चलो, नेम 4 things seeds needs to grow into healthy plants। ऐसे 4 चीजों के नाम बताइए जो किसी भी बीज को चाहिए होते हैं पौधे में बदलने के लिए या फिर पौधा बनने के लिए, ठीक है। तो किसी भी पेड़ या पौधों को कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है? हवा, सूरज की रोशनी, पानी और न्यूट्रिशंस। अभी इन सभी को नीचे देखो, चेक करते हैं। हवा क्या होता है? दैट इज एयर, तो यहाँ पे तो फिट नहीं बैठ रहा। दूसरा होता है रोशनी सूरज की, जिसको हम बोलते हैं सनलाइट, तो यहाँ पे देखो SUN, देखो SUNLIGHT है कि नहीं? तो यहाँ पे सनलाइट का स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पे लिख दो SUNLIGHT। तो पहली ब्लैंक तो हमारी हो गई, ठीक है। जो ब्लैंक है ना वहीं पे सारे स्पेलिंग लिखना, ओके। दूसरी चीज है हवा। क्या है? हवा। हवा को क्या बोलते हैं? एयर। तो यहाँ पे देखो मैच हो रहा है AIR, वेरी गुड, AIR। तो हवा है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अभी तीसरा है पानी चाहिए उसको, सो इट इज अ वाटर, WATE ऑलरेडी है और है कि नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा वाटर। चौथा है न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस का स्पेलिंग न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिएंट, तो NUTRIENT है। चलो स्पेलिंग तो सही है, NUTRI, रुको मैं लिखता हूँ, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, NUTRIENTS। तो यहाँ पे आप लिख दो तो आपका स्पेलिंग हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ओके। तो न्यूट्रिएंट्स, तो चारों के चारों जगह यहाँ पे हमारा हो जाएगा सनलाइट, यहाँ पे एयर, SUNLIGHT सनलाइट, AIR एयर, WATER वाटर, NUTRIENTS न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे भी सारी ब्लैंक्स हमारी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। पंपकिन बना लिया, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्या है? सीड्स ट्रैवल। अभी सीड मतलब बीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उसके बारे में हम देखते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वेयर दे ग्रो। ऐसा कभी नहीं होगा कि पेड़ उगे कहीं पे और चल के कहीं और चले गए कि नहीं यहाँ पे ना हवा पानी ठीक नहीं है तो चलो किसी और जगह पे मैं चला जाता हूँ, वैसे नहीं होता। पेड़ पौधे जहाँ पे उग गए वहीं पे वो मरते दम तक रहते हैं। दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है कि नहीं? आप जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, पूरी दुनिया घूम सकते हो, बट पेड़ पौधे जहाँ पे वो उगे वहीं पे पूरी जिंदगी उनकी जाती है। दे आर फिक्स्ड टू द सॉइल, वो मिट्टी से बंधे हुए होते हैं। देन how is it that we see the same kind of plants in many different places? अगर वो एक ही मिट्टी से जुड़े हुए हैं, एक ही जगह पे ही उगते हैं, तो
तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एक ही तरीके के पेड़ हर जगह पे है। गुजरात में जो पेड़ होगा वो दिल्ली में भी होगा, और दिल्ली में जो पेड़ है वो बंगाल में भी होगा। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक ही तरह के पेड़ कैसे हैं? मान के चलो कि कोई एक पेड़ सबसे पहले हमारे भावनगर में ही उगा, तो वैसा ही दूसरा पेड़ दूसरी जगह कैसे पहुंचा? पेड़ थोड़ी ना चल सकते हैं, है कि नहीं? Most of them are not cultivated plants but wild ones. उसमें से ज्यादातर पेड़ ऐसे नहीं है कि उसको हम कल्टीवेट करें। कल्टीवेट मतलब उसका खाना काट के हम इंसान खाए, वैसा नहीं। बट वाइल्ड वंस, ये सारे जंगली पेड़ है। हाउ डू द सीड्स ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड अराउंड? तो इनके जो बीज है वो एक ही जगह उगने के बावजूद अलग अलग जगहों तक कैसे पहुंच जाते हैं? The movement or transportation of seeds away on the parent plant is called seed dispersal. किसी भी बीज का एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल। ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वैसे सीड डिस्पर्सल। Seeds of plants growing in or near water can float to a new places. अभी उसका पहला जवाब सुनिए कि एक जगह से दूसरी जगह पेड़ पौधे कैसे उगे। तो पहली चीज, ऐसे पेड़ जो नदी के किनारे उगे हुए हैं या फिर समंदर के किनारे उगे हुए हैं, तो उनके जो बीज हैं वो धीरे धीरे नदी में बह जाएंगे और नदी उनको बहा के किसी और जगह पे लेके जाएगी। बाद में जब नदी सूख जाएगी तो वहां पे पेड़ उग जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे कौन कौन से हैं? कोकोनट्स हैव ट्रैप्ड एयर इन देयर फाइब्रस कवरिंग। तो ये जो कोकोनट नारियल है ना, वो कैसा होता है? अंदर से खाली होता है, मतलब अंदर पानी भरा हुआ हो तो बाहर से वो कवर अप होता है। तो जब भी नारियल का जो बीज मतलब नारियल का जो फल पानी में गिर जाए तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरते 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 दूसरे किनारे पे पहुंच जाएगा और वहां से फिर से नया पेड़ उग जाएगा, है कि नहीं? सीड्स ऑफ लोटस एंड वाटर लिली आर लाइट एंड स्पॉन्जी। अभी लोटस मतलब कमल और वाटर लिली के जो बीज हैं वो कैसे होते हैं? लाइट मतलब एकदम हल्के, और स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब जैसे स्पॉन्ज होता है ना वो पानी को सोख लेता है, वैसे ही इसके बीज स्पॉन्जी होते हैं, चिपक जाते हैं। दिस हेल्प्स देम टू फ्लोट, और इसी वजह से वो पानी के ऊपर तैर पाते हैं। आगे देखते हैं। चलो, ये तो हो गया कि पानी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पेड़ ने अपनी नस्ल भेज दी। अभी दूसरा देखो, सम फ्रूट्स हैव थॉर्न्स, हुक्स और बर्स ऑन देम। अभी कुछ कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके बाहरी सतह पे, बाहरी किनारे पे थॉर्न्स कांटे होते हैं, बर्स मतलब वो ऐसा चीज जो चिपक जाए वो होता है, और बर्न्स हुक्स, हुक्स मतलब चिपक जाते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ फल ऐसे होते हैं ना जो आपके शर्ट के साथ चिपक जाते हैं, कांटेदार होते हैं, तो उसको निकालने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी सावधानी से उसको निकालना पड़ता है ताकि चोट ना लग जाए। दिस गेट कॉट द फर एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। इसमें से जो उड़ सकते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, वो पंछियों के पंख में चिपक जाएंगे, या फिर गाय भैंस की स्किन पे चिपक जाएंगे, कुत्ते बिल्ली के स्किन पे चिपक जाएंगे, और उसके बाद एंड गेट कैरिड लॉन्ग डिस्टेंस, और दूर तक जाएंगे, जहां तक कुत्ते बिल्ली जानवर जाते हैं वहां तक ये बीज पहुंच गए। दिस बर्ड्स फॉल ऑफ लेटर, और उसके बाद अगर कुत्ते बिल्लियों को खुजली हुई या फिर वो बहुत ही तेजी से दौड़ने लगे या फिर बहुत ही तेज हवा चली, तो वो बीज उनके ऊपर से निकल जाएगा। खुजली आई तो खुजाने के बाद वो बीज निकल जाएगा, और जहां पे मिट्टी है वहां पे गिर जाएगा। समटाइम्स दे ऑल्सो गेट कॉट on our clothes as we walk through the fields and meadows. कभी कभी हमारे शर्ट के ऊपर, कपड़ों के ऊपर भी ये चीज चिपक जाती है, और हम जहां जहां पे जाए वहां तक ये जाती है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ऐसे कांटेदार बीज आपने देखे ही होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि भाई किसी जानवर के ऊपर चिपक गया और दूसरी जगह निकल गया। तीसरा क्या रास्ता हो सकता है? Some fruits crack open on a
रिपेनिंग स्कैटरिंग देयर सीड्स ओवर द ग्राउंड। अभी कुछ फल ऐसे होते हैं जो पकने के बाद खुद ब खुद खुल जाते हैं, जैसे कि पेड़ के ऊपर ऐसे फल लगे हुए हैं, मटर लगे हुए हैं, ब्लैसम लगे हैं, तो वो पकने के बाद खुल जाएंगे और उसके जो दाने होंगे वो जमीन पे नीचे फिर से गिर जाएंगे और वहीं पे दूसरा नया पेड़ उग जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि पेड़ अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। कैसे? पानी के सहारे, जानवरों के सहारे, या फिर खुद ब खुद उसको गिरा के जमीन पे। ठीक है। सम फ्रूट्स क्रैक ओपनिंग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। हाँ, अभी ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है ना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पेड़ पौधा है। ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के जो फूल होते हैं, इसका फ्रूट नहीं होता, फूल होते हैं, तो ये जब भी हवाओं के साथ उड़ जाते हैं ना, इट्स लाइक अ फ्लावर, तो वो फ्लावर जहाँ पे भी गिरा वहीं से फिर से उग जाएगा। और इसका नाम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो पीले और ऑरेंज कलर के होते हैं। तो जब सही वक्त आता है, सही सीजन आता है, तब ये फूल पूरे पेड़ को घेर लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे जंगल में पेड़ पे आग लग गई है। तो ऐसा दिखने की वजह से इसको बोला जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आंच। फ्लेम का मतलब होता है आंच, आग नहीं। फायर को बोलते हैं आग, फ्लेम मतलब आंच। जैसे गैस हम करते हैं तो कैसे फ्लेम होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लेम। चलो, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो, इसके अलावा कौन सा तरीका है कि पेड़ पौधे अपने नस्ल को आगे बढ़ा सके? Birds and other animals eat berries and fruits and the seeds come out in their dropping in far away and new places। अभी कुछ पंछी इन फलों को खाना पसंद करते हैं, जैसे बादाम हो गया, फिर आम हो गए, या फिर आलू हो गए। ये सारी चीज़ जो पेड़ों पे उगती है ना, तो जो पंछी होते हैं वो इनको खाना पसंद करते हैं, और जब वो इनको खा लेते हैं तो उनके जो बीज होते हैं उनको वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाके ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी जर्मिनेशन होने की वजह से वहाँ पे फिर से पेड़ उग जाता है। ठीक है। Some seeds are small, light and have hair on them. The hair enables them to fly। अभी कुछ सीड्स जो बीज होते हैं उनके ऊपर ना पतले पतले बाल लगे हुए होते हैं, और वो बाल इतने हल्के होते हैं कि वो बीज को अपने साथ उड़ा के लेके जा सकते हैं। The hair enables them to fly। वो बालों की वजह से वो उड़ पाता है बीज। कॉटन प्लांट्स हैव अ फ्लफ अराउंड द सीड्स। अभी जो कॉटन का बीज होता है उसके आसपास ऐसे ही बालों का ना गुच्छा रहता है, तो जैसे ही हवा चलती है ना तो वो उसके साथ उड़ जाता है, और जहाँ पे हवा रुक गई वहाँ पे वो नीचे गिरेगा और वहाँ पे फिर से कॉटन सीड्स उग जाएंगे। कीप देम अफ्लोट इन अ विंड। और कुछ कुछ बार तो वो बहुत ही टाइम तक वो हवा में ही रहता है और बाद में कहीं पे आके गिरता है। ठीक है। The eucalyptus trees of Australia have long helicopter-like wings, which enables them to fly long distances before falling on the ground। अभी ऑस्ट्रेलिया का एक पेड़ है जिसका नाम है यूकैलिप्टस ट्रीज, यूकैलिप्टस ट्री। उसके जो पत्ते होते हैं वो कुछ इस तरीके से हेलीकॉप्टर के जो पंख होते हैं ना, हेलीकॉप्टर आप सभी ने देखे, उसकी विंग कैसी होती है, ऐसी। तो ऐसी ही तरीके का शेप होता है, तो जब भी उसके पत्ते गिरते हैं ना वो गोल 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 घूमने लगते हैं और हवा के सहारे दूर तक जाते हैं, और जहाँ पे भी वो गिरे वहाँ पे जर्मिनेशन होके वहाँ पे फिर से एक दूसरा यूकैलिप्टस ट्री उग जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। फॉलिंग बिफोर द ग्राउंड। हाँ, मधुमालती करके भी एक पेड़ है, उसने आपने देखा ही होगा, ये मधुमालती ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं, उसकी जो वो होती है ना फल, वो सूखने के बाद ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा हो जाता है। उसके अंदर बीज होते हैं ना, वो खर 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 खर, आप उसको ना बजा भी सकते हो, म्यूजिकल ट्री बोलते हैं उसको, ड्रमस्टिक। तो मधुमालती करके है, उसमें भी सम सीड्स हैव थिन पेपरली विंग्स विच हेल्प देम टू बी कैरिड फार अवे बाय द विंड। कुछ बीज के ऊपर ऐसा कवरिंग होता है जो हवा की वजह से दूर तक पहुंच जाता है। तो मधुमालती और ड्रमस्टिक का जो पेड़ है वो इसी तरीके से अपने बीज को दूर तक भेज सकते हैं।
Seeds are dispersed by water, by wind, by animal and birds and by explosion. अच्छा, जो बीज होते हैं वो किस तरीके से एक जगह से डिस्पर्स्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, किस किस तरीके से, पानी के सहारे, नदियों के सहारे, विंड हवाओं के सहारे, एनिमल जानवरों के सहारे, बर्ड्स पंछियों के सहारे एंड बाय एक्सप्लोजन धमाके की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इतने ज़्यादा तरीके हैं बीज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स्ड करने का, ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी डैंडेलियन करके कविता भी दी गई है। Nobody wins the dandelion, nobody oils his clock, nobody counts his timely beat, tick tick tock. Nobody sets the ring alarm, nobody holds his key, nobody tells him what to do and where to be. Nobody fixes every seed so in perfect ball, each in his individual place, nobody binds them fall. Only a wind, a bit of a breeze, only a wandering him, blows him this on the other way, roots and anchors him. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एनोनिम्स। तो एनोनिम्स मतलब उससे ही सिमिलर कोई चीज़ आप ढूंढ सकते हो तो, ठीक है। तो आज के लिए मैं आप एक काम आपको दे रहा हूँ, वो काम ये है कि जो ये डैंडेलियन की जो कविता है उन सभी आपको एक वीडियो बनाना है 1 ही मिनट का। कितना? 1 ही मिनट का वीडियो बनाना है और उसमें ये कविता आपको मुझे भेजनी है, ठीक है। और इसको अच्छे से गाने की कोशिश करनी है, बट विथ इन 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके इसको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ के, देख के भी मुझे भेज सकते हो, ठीक है। देख के, पढ़ के इसको गाओ और मुझे भेजो। हो सके तो 2-3 बार प्रैक्टिस करो ताकि आप इसको अच्छे से गा सको। समझ में आया? ओके। तो आज का ये मैंने आपको एक काम दिया है, डैंडेलियन का गाना गाना है, ठीक है। ये जो पोम दी गई है वो पोम आपको रीड अलाउड करनी है देख के और उसका 1 मिनट का वीडियो बना के मुझे भेजना है। ओके, चलो ओके। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ से हम बाकी रखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो एक तो ये मैंने पोम याद बोलने के लिए बोला है और दूसरा आपको यहाँ तक ट्वाइस चैप्टर को लर्न करना है, 2 बार, ठीक है। रीड अलाउड मतलब जोर से इसको पढ़ना है, यहाँ पहले से लेके यहाँ तक, ठीक है, 2 बार। तो ये 2 काम मैं आपको दे रहा हूँ, विथ इन अ टाइम आप मुझे भेज दीजिएगा। ओके, एंड बी पार्टिसिपेटिव मतलब आप ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि करोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा। ओके, तो आई होप आज का वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अभी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।